हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी के कुछ टफ क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है। तो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड सभी क्या हैं? हमारे खगोलीय पिंड हैं। किन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है? आंसर, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा ऊर्जा होती है। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मिर्जा या बिग बियर का संबंध किससे है? आंसर है नक्षत्र मंडल। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? आंसर देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं? तो बाह्य ग्रह हैं हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यह है वरुण। पृथ्वी के बारे में नीचे दिए गए उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। कथन देखते हैं। पृथ्वी के आकार को भू-आव भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। कथन देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। सही है। पृथ्वी का नीला रंग यहाँ पर उपस्थित जल के कारण दिखाई देता है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का निर्माण किससे होता है? सौरमंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य व उल्कापिंड से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। नेक्स्ट वो स्टेप, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दोनों कथन सही हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? आंसर है दीर्घ वृत्ताकार में। किस ग्रह की आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है? आंसर शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध हो जाएगा और सबसे बड़ा बृहस्पति। कौन से वह दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रह की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? शुक्र और वरुण। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध और शुक्र के पास। किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा हैं और कितने हैं? आंसर है बृहस्पति, 67 उपग्रह। नीचे दिए गए उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। कथन देखते हैं। उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ये कथन सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। दोनों कथन सही हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री
कौन थे? ये थे आर्यभट्ट। नीचे दिए गए दोनों कथन सही हैं। कथन देखते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल सही आंसर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही दिन में लगभग अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। दोनों कथन सही हैं। किन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है? उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त सारे कथन सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। विषुवत व्रत के 66.5 से 1/2 अक्षांश को क्या कहा जाता है? उत्तर ध्रुव व्रत। इसे आर्कटिक व्रत भी कहते हैं। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक व्रत। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? प्रमुख याम्योत्तर। नीचे दिए गए उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। कथन देखते हैं। नंबर 1, प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। बिल्कुल सही आंसर। सेकंड, 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर अवस्थित हैं। दोनों कथन सही हैं। 1 डिग्री देशांतर में कितना समय अंतराल होता है? आंसर 4 मिनट का। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में कितना समय अंतराल पाया जाता है? आंसर लगभग 2 घंटे का। पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं? आंसर 180। पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखाएं हैं? आंसर 360। भारत के किस याम्योत्तर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? 82 डिग्री पूर्व रेखा को। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा 20 मिनट का। भारत का मानक समय और ग्रीनविच के मानक में समय कितना अंतर है? आंसर है 5 घंटे 30 मिनट आगे। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका हुआ है? आंसर 23.5 डिग्री। प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? आंसर ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? आंसर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य कहाँ पर शीर्ष पर होता है? आंसर कर्क रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर शीर्ष पर होता है? आंसर मकर रेखा पर। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर शीर्ष पर होता है? आंसर विषुवत रेखा पर, जहाँ पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध को समान ताप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? आंसर 366 दिन। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? आंसर पर्वत, पठार, मैदान, महासागर सभी को इस मानचित्र में शामिल किया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? आंसर है इसका राज्य, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों में राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र।
थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? आंसर है इसका सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को। किन दिशाओं को प्रधान दिग्गी बिंदु कहा जाता है? आंसर है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? आंसर जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलमंडल में कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? आंसर जल, बर्फ व जलवाष्प सभी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल सम्मिलित हैं? आंसर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों को सम्मिलित किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।